बाबा बर्फानी के दर्शन करने हर रोज भारी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा इस बार न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक बनकर सामने आई है, बल्कि सुरक्षा और सेवा के लिहाज से भी बेहतरीन मिसाल पेश कर रही है। 3 जुलाई को शुरू हुई आस्था, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत अमरनाथ की इस यात्रा में लाखों लोग जुड़े हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। इसी के साथ अमरनाथ यात्रा इस साल भी श्रद्धा और सुरक्षा के मजबूत संगम के साथ ऐतिहासिक बनती जा रही है। सुरक्षा की बात करें तो यात्रा मार्ग के हर चप्पे पर सेना की तैनाती है और इस बार की तैनाती सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर सैनिक एक चलते फिरते सहायता केंद्र की भूमिका निभा रहा है। पहले जहां सुरक्षा का मतलब सिर्फ निगरानी और तलाशी तक सीमित था, अब वो सेवा, संवाद और सहयोग का नया चेहरा बन चुकी है। इसी बीच भारतीय सेना ने चल रही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय सुरक्षा पहल ऑपरेशन शिवा की भी शुरुआत की है, जिसके तहत श्रद्धालुओं के न सिर्फ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बल्कि मेडिकल फैसिलिटीज, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इंक्वायरी और मार्गदर्शन तक हर मोर्चे पर सेना सक्रिय है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर ऊंचाई की वजह से कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। इसे देखते हुए सेना ने अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन केंद्र स्थापित किए हैं। केंद्र सरकार ने जवानों को निर्देश दिया है कि किसी भी यात्री को कठिनाई होने पर तुरंत मदद पहुंचाई जाए। तो वहीं चंदनवाड़ी हो या बालटाल से पवित्र गुफा तक का मार्ग, जो कई जगहों पर जोखिम भरा है, वहां सेना ने न सिर्फ निगरानी बढ़ाई है, बल्कि हर कुछ किलोमीटर पर हेल्प पोस्ट भी बनाए हैं। इन पोस्ट पर तैनात जवान न सिर्फ रास्ता बताते हैं, बल्कि बुजुर्गों और बीमारों की मदद भी करते हैं। इतना ही नहीं, इस बार अमरनाथ यात्रा में सेवा की एक और नई मिसाल देखने को मिली। देश विदेश से श्रद्धा और आस्था के साथ अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सेवा में भंडारा संस्थाओं ने एक नया अध्याय जोड़ा है। श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के सहयोग से सेवा में जुटे लंगर आयोजक न सिर्फ भोजन बल्कि स्वाद और क्षेत्रीय भावनाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी कड़ी में बालटाल बेस कैंप पर जय बाबा बालकनाथ अमरनाथ सेवा समिति ने इस बार अपनी रसोई में विशेष बदलाव किए हैं। भंडारे में विशेष रूप से बेकरी उत्पाद तैयार करने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। इनसे हर दिन ताजे बिस्किट, पेस्ट्री और अन्य बेक्ड आइटम तैयार किए जा रहे हैं, ताकि भक्तों को यात्रा में स्वाद और ऊर्जा दोनों मिल सके। श्राइन बोर्ड के सकारात्मक सहयोग और मार्गदर्शन से भंडारा संस्थाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और सेवा में वो निरंतर नयापन ला रही हैं। ये भावनात्मक समर्पण अमरनाथ यात्रा को सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि आत्मीय अनुभव भी बना रहा है। इस बीच घाटी में सेना और कश्मीर के बीच का द्वंद्व भी कम होता नजर आने लगा है। सेना और प्रशासन की नीति में आए बदलाव का असर अब साफ नजर आ रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीते दिन अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। पहलगाम में हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ही कोई अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आएंगे, लेकिन अभी तक 2.5 लाख तीर्थयात्री यहाँ आ चुके हैं। वक्त और भी है, 9 अगस्त तक अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो चलेगी और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर जो है ये बढ़े। एक वक्त ऐसा था पहलगाम के हमले के बाद कि लग रहा था शायद ही कोई अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए आएंगे, लेकिन 2.5 लाख हम टच कर गए हैं और अगर इसी तरह रहा तो 3-3.5 लाख तो आराम से क्रॉस हो जाने चाहिए। आपको बताते चलें, 2 जुलाई को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाने के बाद से अब तक लाखों की संख्या में तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वहीं सरकार और प्रशासन दोनों इस यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।